हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर का आखिरी वीडियो है। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिविजिबिलिटी को ख़त्म कर दिया था बच्चों। आज हम अपने रिमाइंडर टॉपिक को कॉन्सेप्ट और कुछ सवाल करके समाप्त कर देंगे। तो मैं रिकैप करा दूँ आखिर हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था डिविजिबिलिटी में? हमने कुछ रूल्स पढ़े थे और काफ़ी सारे सवाल कर लिए थे बच्चों, है ना। कौन कौन से हमने रूल पढ़े थे बच्चों? हमने पढ़ा था कि आखिर जो लार्जेस्ट नंबर का एंड स्मॉलेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। उसके बाद आखिर हमने क्या पढ़ा था बच्चों? उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारी सीरीज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना होता है। 1 से स्टार्ट होने वाली एंड यदि मिडिल नंबर को दिया गया है तो उनको सॉल्व करने का अप्रोच हमने सीख लिया था। तो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है? हमें रिमाइंडर पढ़ना है। उसके आखिर क्या होता है रिमाइंडर, उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, सवाल सॉल्व करने की क्या उसकी अप्रोच होगी, हमें सब पढ़ना है। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों देखें, आखिर रिमाइंडर मीन्स होता क्या है। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा समझाता हूँ। देखें, आप देखें, रिमाइंडर मीन्स बच्चों शेष फल, शेष फल। ठीक है बच्चों। अब देखें, जैसे बच्चों मान लीजिए कोई संख्या ली हमने। एक सेकेंड बच्चों। हाँ, मान लीजिए हमने 3 से 25 में किया डिवाइड। ठीक है बच्चों। तो 3 8 जा 24। अब देखिए, मैं आपको इस डिवाइड का एक एक पार्ट समझाता हूँ कि आखिर क्या किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों। ये जो बच्चों आपका होता है जिससे आप भाग देते हैं, मीन्स जिससे आप डिवाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? भाजक। हिंदी में बच्चों इसे कहते हैं भाजक एंड इंग्लिश में इसे कहते हैं डिवाइज़र। ठीक है बच्चों। जिससे हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, इंग्लिश में कहते हैं उसे डिवाइज़र। ठीक है बच्चों। अब देखें, जितनी बार हम टेबल पढ़ते हैं बच्चों, मीन्स जो आपका इस साइड आता है वो आपका क्या होता है? इससे कहते हैं क्वॉशेंट। क्वॉशेंट, क्वॉशेंट मीन्स इसे कहते हैं भागफल। ठीक है बच्चों। जितनी बार हमारा टेबल जाता है उसे कहते हैं क्वॉशेंट या फिर भागफल। ठीक है बच्चों। आप जो आपका बच्चों जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे कहते हैं आपका भाज्य। भाज्य मीन्स डिवाइडेंड। ठीक है बच्चों। इसे कहते हैं हम भाज्य, इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेंड। जिस पर हम भाग देते हैं और जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसे कहते हैं क्वॉशेंट। ठीक है बच्चों। और देखें आप, ये जो आपका नीचे बच गया, यहाँ पर जीरो भी बचता है, कुछ भी बच जाता है बच्चों। मीन्स जो आपका भाग देने के बाद जो नीचे बचता है शेष, उसे कहते हैं रिमाइंडर। हिंदी में कहते हैं उसे शेष फल, जिसे आज हमें पढ़ना है बच्चों, है ना। हाँ, शेष फल, शेष फल। अब बच्चों देखें, हमने एक रूल पढ़ा जब हम छोटे थे, जब हम छोटी क्लासों में था बच्चों, तो हमने एक रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? कि इस अगर 24 को हमें प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? हम 25, ये 25 को प्राप्त करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे 8 इंटू 3 प्लस 1। क्योंकि बच्चों जब हमने 3 8 जा 24 किया और उसमें 1 जोड़ा तब हमें 25 प्राप्त हुआ। आखिर ये कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि जब हमने 3 का 8 बार पढ़ा था 24 आया था। जब हमने 25 में से 24 माइनस किया तो 1 आया। मतलब देखें बच्चों, ये आखिर 25 बना कैसे है? वो बना है बच्चों जब हम भाजक का भागफल में गुणा करते हैं और शेष फल को जोड़ देते हैं, तब हमारा भाज्य बन जाता है बच्चों। ठीक है। हाँ, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा भाजक होता है, ये भाजक, उसका जब भागफल में गुणा करते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे किस में? क्वॉशेंट में, फिर उसको रिमाइंडर में जोड़ देंगे तो हमारा डिवाइडेड मिल जाएगा बच्चों, मीन्स भाज्य मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इसका रूल आप लिख लें कि जो हमारा डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों। कैसे? जब हम भाजक में भागफल का गुणा करते हैं
फिर उसमें अपना शेष फल जोड़ देते हैं बच्चों, तो हमारा भाज्य प्राप्त हो जाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कैसे, हमने प्राप्त करके भी देखा। 25 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 प्लस 1। ये 3 को पहले लिखें बाद में लिखें, डजेंट मैटर, है ना बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, एक फार्मूला जिसे आपको रटना नहीं है, आपको समझ लेना है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, है ना बच्चों। इसका हिंदी में लिख लें कि जो हमारा भाज्य होता है इज इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, है ना बच्चों। बिल्कुल, देखें इसको भी आप कवर कर लें बच्चों। नोट बना रहे हैं ना आप सब लोग? हाँ, नोट्स बना रहे हैं, बिना नोट्स के आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी है, हम डिवाइडेंड को कैपिटल डी से प्रेजेंट करेंगे, डिवाइज़र को स्मॉल डी से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे जब मैं इनको यूज़ करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में क्यों बताया था मैंने। तो देखें, आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा यहीं पर, जैसे क्वेश्चन दे दूँ आपको, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जब संख्या x को एक भाजक से भाग दिया जाता है तो भागफल का 4 गुना शेषफल के 2 गुने के बराबर हो तथा शेषफल 80 है तो x इज इक्वल टू व्हाट। ये बच्चों आपका किसका क्वेश्चन है? ये आपका है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन। मैंने पहले ही क्वेश्चन क्यों उठा लिया? ये हार्ड नहीं है बच्चों, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा क्वेश्चन उठाया है। आखिर क्या कहा गया इसमें कि जब संख्या x को एक भाजक से भाग दिया जाता है, मीन्स हमारी कोई संख्या x है, उसको हमने भाग दिया, एक भाजक से भाग दिया जाता है, तो जो भागफल का 4 गुना शेषफल के 2 गुने के बराबर होता है। समझे बच्चों आप? कैसे? जो बच्चों हमारा भागफल है, भागफल का 4 गुना मीन्स 4q शेषफल के 2 गुने के बराबर होता है, मीन्स इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल आर। रिमाइंडर स्मॉल आर हो जाएगा बच्चों, क्वॉशेंट हमारा स्मॉल क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा भागफल का 4 गुना है बच्चों, 4 गुना मीन्स 4q, वो इक्वल है किसके? शेषफल के दिए, शेषफल के 2 गुने मीन्स आर के 2 गुने के बराबर, ठीक है बच्चों, के बराबर हो तो शेषफल 80 है। यहाँ पर मतलब बच्चों बताया गया कि जो हमारा शेषफल है मीन्स आर जो है बच्चों वो क्या है आपका? आर क्या है बच्चों? 80, है ना। अब देखें आप, अब यहाँ से पता चल गया कि जो हमारा 2r होगा बच्चों उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 160। आर के जरिए रखेंगे तो 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 80 इज इक्वल टू 160, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि 4q इंटू 4q इज इक्वल टू 160, है ना बच्चों। तो देखें आप यहाँ से आपको q की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 4 जा 16 एंड ये देखें, ठीक है, आपको समझ में आया। क्वेश्चन में कहा गया कि जब संख्या x को एक भाजक से भाग दिया जाता है, तो हमने लिख लिया आगे, तो भागफल का 4 गुना, भागफल मतलब क्यों और उसका 4 गुना मतलब 4, ठीक है बच्चों। शेषफल के 2 गुने के बराबर है, शेषफल हमारा 4, उसका 2 गुना 2, ठीक है बच्चों, तथा शेषफल 80 है, मीन्स r जो है हमारा वो 80 है, तो 2r 160 हो जाएगा। अब 2r क्यों के इक्वल था तो 4q इज इक्वल टू 160 हो जाएगा, तो q हमारा आ जाएगा बच्चों 40, ठीक है। क्वेश्चन आपको पता चल गया 40 एंड रिमाइंडर आपको कितना पता है? 80। अब आगे आप निकाल सकते हैं, मीन्स आपको क्या निकालना है? आपको x निकालना है। जब संख्या x को भाग दिया जाता है, x मीन्स बच्चों x
ये पूछ रहा है, ये क्या होता है बच्चों? डिवाइडेंड। और डिवाइडेंड का रूल हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा ना बच्चों, रुक जाइए मैं इसको सेट कर दूँ। हाँ, डिवाइडेंड का रूल अभी हमने क्या पढ़ा? डी इंटू क्यू प्लस आर पढ़ा ना बच्चों हमने? हाँ, क्या पढ़ा हमने? डी इंटू क्यू प्लस आर। अब आप सोचेंगे कि सर डिवाइज़र कहाँ है हमारा, मीन्स जिससे हमने भाग दिया वो कहाँ है? तो क्वेश्चन बच्चों आप ध्यान से पढ़ें। जब संख्या x को एक भाजक से भाग दिया जाता है तो भागफल का 4 गुना शेषफल के 2 गुने के बराबर है। ठीक है बच्चों, समझे आप? अब यहाँ पर एक बात छुपी हुई है, जब संख्या x को एक भाजक से भाग दिया जाता है, जो बच्चों एक भाजक यहाँ पर आया है, समझे आप? भाजक मीन्स ये डिवाइज़र। जब संख्या x को एक भाजक से भाग दिया जाता है, भाग देने पर देखा जाता है कि भागफल का 4 गुना शेषफल के 2 गुने के बराबर है। यदि शेषफल 80 है तो x का मान, तो बच्चों यहाँ पर जो भाजक है वो क्या है हमारा? 4q। समझे आप कैसे? बच्चों ये आपके थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन है, मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। इसमें यहाँ पर जब संख्या x को एक भाजक से भाग दिया जाता है, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा लैंग्वेज मिस है, जो किसके बराबर है? भागफल के 4 गुने तथा शेषफल के 2 गुने के बराबर है। यहाँ पर थोड़ा सा आपका मिस हुआ, यहाँ पर होना चाहिए जब संख्या x को एक भाजक से भाग दिया जाता है जो, ठीक है बच्चों, भागफल के 4 गुने तथा शेषफल के 2 गुने के बराबर हो, ठीक है, तथा शेषफल 80 है। तो यहाँ पर एक जो मिस्टेक हुई, जो होना चाहिए था जो हो जाएगा, तो आपका जो डी है वो इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों? 4q के इज इक्वल टू 2r के। ठीक है, तो यहाँ से आपका डी भी क्या आ गया बच्चों? 160। ठीक है, अब बच्चों ये 160 आ गया आपका, इनटू क्यों क्या है आपका? 40 प्लस 80 है ना बच्चों? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6480। मैंने क्वेश्चन किया है, मुझे आंसर याद है बच्चों। आप भी 2 बार 3 बार करेंगे तो आपको आंसर तो याद हो जाएगा, बाकी आपको आंसर थोड़ा याद करना है, आपको तो कॉन्सेप्ट याद करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन में। मैंने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इसमें मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? यहाँ पर जो होना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन बन पाएगा, है ना बच्चों? तो आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर से आपको केवल एक चीज़ सिखाने के लिए क्वेश्चन लिया, क्या कि जब भी क्वेश्चन में किस तरह, या तो आपसे आपको क्या दे देगा? डिवाइज़र, क्वॉशेंट, रिमाइंडर, तो आपसे डिवाइडेंड पूछ लेगा, या फिर आपको डिवाइडेंड दे देगा और फिर आपको क्वेश्चन दे देगा, रिमाइंडर दे देगा, तो आपसे डिवाइज़र पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन आपको लेकर सिखाता हूँ। बच्चे देखें अपना एक अगला क्वेश्चन, एक सेकंड बच्चों, हाँ देखें। जैसे बच्चों क्वेश्चन लिया हमने, उसमें कहा गया कि आपका जो डिवाइज़र है वो कितना है? 44। आपका क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन जिसे हम स्मॉल क्यू से प्रेजेंट करते हैं वो है बच्चों आपका 432। ठीक है, आपका रिमाइंडर है आपका 10। तो आप बताएं कि आपका जो डिवाइडेंड होगा वो क्या होगा? समझ गया बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा गया? आपको डिवाइज़र दे दिया गया, आपको क्वेश्चन दे दिया गया, आपको रिमाइंडर दे दिया गया, पूछ लिया गया आपसे डिवाइडेंड मीन्स भाजक। डिवाइडेंड मीन्स भाज्य बच्चों, जिस पर हमें भाग देना है संख्या पर, वो पूछ लिया गया। तो रूल हमने क्या पढ़ा? कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर, यही पढ़ा आपने बच्चों। तो स्मॉल डी आपका क्या हो जाएगा? 44 इंटू 432 है ना बच्चों? हाँ, 432 प्लस 10। ठीक है बच्चों, इसका आप मल्टीप्लाई करके देख लें। एक सेकंड में आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 4432 देखें, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, देखें आप, 3 4 ज़ा 12 की 2 1 हासिल, 3 4 ज़ा 12 की 1 1 हासिल था, तो 13 हो गया बच्चों। इंटू 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, एंड 4 4 ज़ा 16, 117। ठीक है बच्चों, नीचे आ जाएगा 8 8 2 10 0 1 हासिल, 6 3 9 के 1 10 0 1 हासिल, 6 1 7 की 1 8 बच्चों, है ना? 6 ये 7 और 6 3 9। देखें बच्चों आप, ये आपका कितना हुआ था? 8 2 10 0 1 हासिल, 6 3 9, 1 10 0 1 हासिल, 7 1 8 1 9 हो जाएगा बच्चों। ये आपका 1 हो गया, है ना बच्चों? ठीक है बिल्कुल।
ये आपका गया 19008, 19008 प्लस 10, ठीक है बच्चों। तो आपका आ जाएगा 19018। समझ गए आप बच्चों? ऐसे ही आपको वो रूल लगाना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है बच्चों। अब एक कॉन्सेप्ट नोट करें आप बच्चों, यहाँ पर आपको बच्चों एक चीज़ समझनी है। क्या? मैं आपको समझाता हूँ। रिमाइंडर हेडिंग लगाएं आप, रिमाइंडर। बच्चों जो आपके रिमाइंडर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आखिर कैसे, आप पूछेंगे सर रिमाइंडर हमारे 2 प्रकार कैसे हो सकते हैं? तो मैं आपको समझाता हूँ आखिर कैसे, है ना बच्चों। तो देखिए आप, एक आपका होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर बच्चों एंड ओ सॉरी बच्चों, पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ लिखना था ना, हाँ, पॉजिटिव रिमाइंडर एंड ये है आपका निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। ये आपका पॉजिटिव को हम इस तरह प्रेजेंट करते हैं, निगेटिव को हम इस तरह प्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। एक टाइप होता है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, एक टाइप होता है आपका निगेटिव रिमाइंडर। समझ गए बच्चों आप? अब आखिर ये होते क्या हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने भाग दिया 4 का, मान लीजिए आपने 33 में भाग दिया, ठीक है। रिमाइंडर बचना चाहिए इसलिए मैंने 32 ना लिखा, 33 लिया है। 4 8 जा 32, ठीक है बच्चों, 1 आपका बच गया। अब देखिए बच्चों आप, सिंपल फॉर्म में जो आपका रिमाइंडर बचता है बच्चों, समझे आप, जैसे यहाँ पर बचा है 1, तो इसे कहेंगे आप पॉजिटिव रिमाइंडर। किससे बच्चों? फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। पॉजिटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, जो आपका सिंपली बच जाता है नीचे उसे कहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। अब निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, लिखें। निगेटिव रिमाइंडर बच्चों, मैं समझाता हूँ, एक सेकंड बच्चों। निगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू, जो बच्चों आपका ये डिवाइज़र होता है ना बच्चों, भाजक, उसमें से जब हम ये रिमाइंडर जो बचता है, देखें आप क्या करना है हमें, ये जो हमारा रिमाइंडर है उससे ये जो हमारा डिवाइज़र है उससे माइनस करना है। मीन्स 1 में से आपको 4 माइनस करना है। हालांकि ये छोटा है बच्चों, कौन, नीचे वाला जो आपका ये रिमाइंडर जो बचा है वो छोटा है। किससे? ये जो हमारा डिवाइज़र है ना बच्चों। रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही होता है बच्चों। बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, डिवाइज़र से छोटा ही होगा बच्चों, ठीक है। अब देखें हमें क्या करना होता है, हमें रिमाइंडर से आपके डिवाइज़र को माइनस करना होता है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, -3। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, निगेटिव रिमाइंडर। कैसे निकालना है, रिमाइंडर से हमें डिवाइज़र को माइनस कर देना है, ठीक है बच्चों। तो ये बात आप नोट कर लें, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है हमारा, एक होता है एक्चुअली हमारा निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, इससे आपके जो क्वेश्चन है बच्चों को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब बच्चों आपको एक चीज़ देखनी है, क्या, ऑपरेशंस ऑफ रिमाइंडर। अब आप पूछेंगे सर ऑपरेशंस मीन्स, मैं बताता हूँ। ऑपरेशंस ऑफ रिमाइंडर हेडिंग लगाएं बच्चों, ऑपरेशंस ऑफ रिमाइंडर मीन्स बच्चों शेषफल प्रक्रियाएं, शेषफल की प्रकृति लिख लें बच्चों आप, या फिर प्रक्रियाएं आखिर क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, एक सेकेंड। देखिए बच्चों आप एक चीज़ समझें आप, एक बात लिखें आप, यहाँ पर रूल लिखें। जो भी प्रक्रिया मीन्स ऑपरेशन मीन्स कार्य, वर्क। जो भी ऑपरेशन हम डिवाइज़र नहीं बच्चों, डिवाइडेंड जिस पर हम भाग देते हैं, ठीक है,
जो बच्चों आपका जो भी प्रक्रिया मीन्स ऑपरेशन हम डिवाइडेंड पर करते हैं वो शेष फल पर भी लागू होती है। बच्चों मैं आपको ये बात बताऊं, जैसे मैं कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें डिवाइजर एंड डिवाइडेंड में कैसे, ये बोलने में सेम रहते हैं इसलिए थोड़ा सा टंग स्लिप हो जाती है, तो कभी कभी इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, इसलिए आप इनमें कन्फ्यूज ना हो, इसलिए आप इनको हिंदी में याद कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। शेषफल भागफल ये आसान रहता है, एंड शेषफल भागफल भाज्य और भागफल है ना बच्चों। शेषफल आपका रिमाइंडर हो जाएगा, भाजक आपका डिवाइजर हो जाएगा, भाज्य आपका डिवाइडेंड हो जाएगा, एंड आपका क्वॉशेंट भागफल हो जाएगा, है ना बच्चों। तो डिवाइजर डिवाइडेंड में आप कन्फ्यूजन है, इसलिए भाजक और भाज्य याद करनी वो आसान रहता है ना बच्चों, बिल्कुल। तो देखिए आप ये क्या है, आखिर जो भी प्रक्रिया हम डिवाइडेंड पर करते हैं मीन्स भाज्य पर करते हैं, है ना बच्चों, भाज्य पर करते हैं वो शेषफल पर भी लागू होती है। आखिर कैसे, देखें, जैसे हमने किसी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या n है, उस पर हमने भाग दिया किससे, 5 से। अब बचा बच्चों रिमाइंडर कितना, 2, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमारी n संख्या थी उसको हमने 2 गुना कर दिया, फिर हमने 5 से भाग दिया, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो हमारा रिमाइंडर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 4। ये नियम है बच्चों, ठीक है। ये नियम काम कैसे करता है मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। जैसे हमने 6 पर 5 का डिवाइड किया, ठीक है बच्चों, 6 1 जा 6 में किसका, 5 का, ठीक है बच्चों। तो 5 1 जा 5, आपका 1 बच गया नीचे, रिमाइंडर बच्चों आपको बचा 1, ठीक है। अब मान लीजिए हमने 12 मीन्स 6 के 2 गुने पर 5 का डिवाइड किया, ठीक है। तो 2 12 आ गया, 5 2 जा 10, ठीक है बच्चों। 2 बच गया आपका, रिमाइंडर आपका क्या आ गया बच्चों, देखें 2 इंटू 1, और हमने क्या किया था, 2 इंटू 6 किया था, है ना बच्चों। जब हमने भाज्य पर 2 गुना किया तो हमारा शेषफल मीन्स रिमाइंडर भी 2 गुना हो गया बच्चों, समझे आप। हाँ, जो प्रक्रिया हम भाज्य पर करते हैं, डिवाइडेंड पर करते हैं, वही प्रक्रिया हमारी रिमाइंडर के साथ हो जाती है। हमने यहाँ पर भाज्य मीन्स डिवाइडेंड को 2 गुना किया तो बच्चों हमारा रिमाइंडर भी 2 गुना हो गया ना बच्चों। आप देखिए आप आगे, और आगे कैसे काम करती है मैं आपको और एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ बच्चों। एक सेकंड बच्चों, इसमें आपकी रीजनिंग की नोट्स भी शायद लगी हुई हैं, एक सेकंड। हाँ तो देखिए बच्चों, इसे आप इग्नोर करें। हाँ देखिए आप, एक सेकंड बच्चों, मैं इसको मैनेज कर लूँगा, एटलीस्ट आपको दिखने लगे, ठीक है बच्चों। देखिए आप अगला क्वेश्चन। तो बच्चों आपकी वीडियो हल्का से रुक गई थी, तो देखिए बच्चों ये अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है आपका। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या था बच्चों, हमने ये देखा था कि ये हम क्या रूल देख रहे थे कि जो भी प्रक्रिया हम डिवाइडेंड पर करते हैं वो शेषफल पर भी लागू होती है ना बच्चों। तो हमने क्या किया था, जैसे हमने कोई संख्या ली n, उस पर 5 से हमने डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर आया 2, और जब हम उस संख्या का 2 गुना करेंगे तो वो हमारा रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाएगा बच्चों। हमने एग्जाम्पल से उसे समझ भी लिया था। अब दूसरा एग्जाम्पल आपका लेते हैं। जैसे हम किसी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या है आपकी n, उसमें 15 से आपका डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर आता है 2 बच्चों। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने संख्या का स्क्वायर कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो हमारा रिमाइंडर होगा उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर 4 हो गया। अब हमने क्या किया, संख्या में 3 का गुणा कर दिया, तो हमारा ये रिमाइंडर में भी 3 का गुणा हो जाएगा बच्चों। तो आपको क्या यहाँ से सीखने को मिला कि जब हम n में 15 का डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, और जब हम n का स्क्वायर करते हैं तो उसके रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाता है बच्चों, ठीक है। हाँ तो ये बात आप याद रखनी है। तो इसका 4 3 जा 12, ये 12 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ ठीक है। तो अब देखें आप, अब एक बात समझें आप, यहाँ पर आपको एक चीज़ सिखानी
मुझे, रुक जाए मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ अपना। अगला एक क्वेश्चन बच्चों आप डालें। क्वेश्चन लिखें, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है शेष 3 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए आप, 3 प्राप्त होता है। आगे, जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब बताना है हमें ये। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जो भी प्रक्रिया हम डिवाइडेंड पर करते हैं वह प्रक्रिया हमारी रिमाइंडर पर भी लागू हो जाती है बच्चों, है ना। तो कोई संख्या जब इनको 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष प्राप्त होता है 3। मान लीजिए कोई संख्या n है बच्चों, उसे हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है बच्चों, 3। ठीक है, तो जब 2n को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा बच्चों, 2 × 3। मैंने कहा था ना, जो प्रक्रिया आप डिवाइडेंड के साथ करते हैं, मतलब भाज्य के साथ, वह प्रक्रिया आपकी रिमाइंडर के साथ भी हो जाती है बच्चों। तो हमने ये भाज्य मीन्स डिवाइडेंड का 2 गुना किया तो आपका रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 3 × 2 = 6। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि कभी भी भाजक से मीन्स जो हमारे डिवाइड करने वाली संख्या होती है उससे बड़ा आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, जब भी आपका रिमाइंडर भाजक से बड़ा आने लगे, डिवाइजर से लगे, तो उस पर आपको फिर से अपने डिवाइजर से भाग देना है, फिर से रिमाइंडर निकालना है जो कि आपका आएगा 2। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, जब भी हमारा जो रिमाइंडर है वो भाजक से बड़ा आने लगे तो आपको क्या करना है, आपको भाजक से फिर सेट करना है मीन्स रिमाइंडर पर, और अपना फिर से एक अपना जो रिमाइंडर निकलेगा वो आपको प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तब आपका आंसर सही होगा। आप देखिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। क्या कॉन्सेप्ट, कि जो प्रक्रिया हम डिवाइडेंड के साथ अपनाते हैं वह हमारी रिमाइंडर पर भी लागू होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपना अगला रूल, वो क्या होने वाला बच्चों, तो देखें, एडिशनल एंड सब्ट्रैक्टिव नेचर ऑफ रिमाइंडर। आखिर ये क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। आप हेडिंग लगा लें बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखें आखिर ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊं, इससे आपके बच्चों क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाते हैं। आखिर कैसे, देखते हैं। इसको सेट कर लूँ। हम देखिए बच्चों, पहले हम देखते हैं एडिशनल प्रॉपर्टी बच्चों अपनी, एडिशनल प्रॉपर्टी या फिर एडिशनल नेचर ऑफ रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, ये आप बात समझ रहे हैं। रिमाइंडर मैंने पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा शॉर्ट में लिख कर दिया है। अब देखें बच्चों, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं 25 + 37 मान लीजिए। अब उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो पहले आप जो आपका एकदम सिंपल मेथड हो, आप क्या करेंगे, आप इनको जोड़ देंगे ऊपर वालों को, कितना आ जाएगा आपका 62। 7 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, देखें 7 से आपने 62 में डिवाइड किया तो 7 8 × 56 आ जाएगा बच्चों आपका। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों आपका, 6 बचेगा। ठीक है, आपका रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, 6। तो बच्चों ये छोटी संख्या थी तो आसान है जोड़ना। अब मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ जाए, 3-4 पद दे दे, फिर उनको जोड़कर आपको डिवाइड देने को कहे तो टाइम लगेगा ना बच्चों। तो इसीलिए इसका मेथड नंबर 2 निकाला गया बच्चों। क्या, ये मेथड नंबर आपका 1 है। ठीक है, आखिर ये मेथड क्या है, मैं आपको समझाता हूँ आखिर ये यूज़ कैसे करते हैं हम। मीन्स एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर का यूज़ कैसे होगा, देखिए सबसे पहले जितने भी पद दिए हों, पद मतलब कैसे, जो साइन से अलग होते हैं, जो संख्या साइन से अलग होती हैं, साइन प्लस माइनस से, तो ये जब अलग होंगी तो उनको अलग अलग डिवाइड के रूप में 7 से लिख लेना है ऐसे। ठीक है बच्चों, लिख लिया हमने। अब आपको क्या करना है,
आपको 7 से 25 में डिवाइड करना है। कितना रिमाइंडर बचेगा आपका? 7 3 ज़ा 21, 4 बचा बच्चों। जब 7 का डिवाइड आपने 25 में किया तो आपका रिमाइंडर 4 बचा बच्चों, ठीक है। और 7 का डिवाइड आप 35 में करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 5 ज़ा 35, तो आपका 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों रिमाइंडर को आप आपस में जोड़ दें। 4 2 6 आ गया बच्चों। मैंने आपको कहा था ना, देखिए इसका रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2, इसका रिमाइंडर आपका आ जाएगा, नहीं बच्चों इसका रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4 है ना, इसका रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2 आ गया। तो बच्चों इन रिमाइंडर को जोड़कर हमने क्या निकाला? 6। तो यही है बच्चों क्या? रिमाइंडर की एडिशनल प्रॉपर्टी। आखिर कैसे काम करती है? जब हम किन्हीं संख्याओं को जोड़कर उसमें पूरा संख्या का भाग दें या फिर उन संख्याओं का अलग अलग डिवाइड करके हम उनके ये रिमाइंडर को जोड़ दें तो भी रिमाइंडर सेम ही आएगा बच्चों, ठीक है। यही है किसकी? रिमाइंडर की एडिशनल प्रॉपर्टी। समझ पाए आप? ऐसा ही आपका सब्ट्रैक्ट में भी होता है। अब मैं आपको एक अलग एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आखिर ये और कैसे काम करती है बच्चों। देखिए यहाँ दूसरा एग्जांपल, जैसे 2 5 3 7 3 7 8 7, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए इसमें आपको डिवाइड करना है किससे? 9 से, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखें, अब इनको जोड़कर आप 9 से भाग दें या फिर आप 9 का अलग अलग डिवाइड करें। तो मेथड नंबर 2 से मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 5 3 7 अपॉन 9 प्लस 3 7 8 7, ठीक है बच्चों, अपॉन 9, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आप 9 केस में डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर आएगा, फिर 9 केस में डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आने वाला है रिमाइंडर बच्चों? तो यहाँ पर मैं लगाने जा रहा हूँ आपका डिजिटल सम वाला रूल। आखिर कैसे काम करेगा वो? कैसे काम करेगा? जितने में हमारे इन संख्याओं को जोड़ने पर 9 से कटने वाली संख्याएं आ जाएंगी, उनको हम पहले उड़ा देंगे। कैसे? 7 और 2 का जोड़ कितना होता है बच्चों? 9। तो ये दोनों कट गई ना बच्चों। इधर देखिए 53 मीन्स 5 और 3 का 8 होता है, नहीं कटेगा। अब 53 में आप डिवाइड कर दीजिए तो 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, ज़्यादा हो जाएगा तो 9 5 ज़ा 45 करेंगे, 53 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? आपका 8 बचेगा ना, ठीक है। अब इधर देखिए ये डिजिटल सम का यूज़ करिए यहाँ पर, तो 7 3 10, 7 3 10 10 8 18 मीन्स बच्चों ये और ये तीनों कट गई, बचा 7। अब 9 जो है वो 7 से बड़ा है तो आपका ये रिमाइंडर ही हो जाता है, ठीक है बच्चों। हमारी रिमाइंडर छोटा होगा, ऑब्वियसली हमारा रिमाइंडर छोटा ही होता है बच्चों हमेशा, है ना, मैंने आपको सिखाया। तो यहाँ पर आपका जो 7 है वो 9 से छोटा है, मीन्स वो रिमाइंडर का फॉर्म ले चुका है अपना, तो आपका 8 7 15 आ गया बच्चों। अब देखिए आपका जो 15 आ रहा है बच्चों वो 9 से बड़ा है ना बच्चों। रिमाइंडर कभी भी 9 से बड़ा नहीं हो, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना बच्चों। तो डिवाइजर क्या है हमारा? 9। अब ये जो हमारा रिमाइंडर आया वो 9 से बड़ा है बच्चों, इसलिए 9 से इसमें डिवाइड करें, आपका रिमाइंडर आ जाएगा क्या? 6, ठीक है बच्चों। ये आपका एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो गई? रिमाइंडर। समझ गए आप? हाँ, तो इसको अच्छे समझ लीजिए आप, ये आपके काम देती है। अब देखें बच्चों अपना अगला क्वेश्चन, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हम देख लें, देन हम चलते हैं अपने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की ओर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, बिना कॉन्सेप्ट के आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो कॉन्सेप्ट समझें। मैं प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, तभी अगर कहीं पर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है बच्चों। तो अब देखें सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। देखिए आखिर हम पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 5 7 माइनस 3 2 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमें क्या करना है, मैंने कहा था आपको जब साइंस से संख्याएं अलग अलग हैं तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं। 3 5 7 अपॉन 7 माइनस 3 2 1 अपॉन 7, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, 7 का डिवाइड इसमें अलग देना है, 7 का डिवाइड इसमें अलग देना है, दोनों के रिमाइंडर को आपस में माइनस कर देना है, ठीक है बच्चों। आखिर ये कैसे होगा? देखिए 7 का डिवाइड आप 35 में करेंगे तो 7 5 ज़ा 35 पूरा कट गया, फिर 7 में 1 बार चला जाएगा, मीन्स इसका डिवाइड 7 का जब इसमें हम देंगे 3 5 7 पर तो आपका रिमाइंडर आएगा बच्चों 0, ठीक है।
आपका आ गया रिमाइंडर 0। अब माइनस का साइन लगा दीजिए। अब 7 का डिवाइड आप 3 2 1 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, तो 7 4 ज़ा 28 जाएगा, 7 4 ज़ा 28 जाएगा। बच्चों आप मौखिक करना सीखें, ओरल आपको डिवाइड करना आना चाहिए, है ना बच्चों। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ओरल का प्रयास करता हूँ। आपको लिखने से अच्छा है आप ओरल, जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना बच्चों। ठीक है, तो 7 4 ज़ा 28 बचेगा, 28 हो जाएगा। 12 में से आपका 8 जाएगा तो 4 बचेगा बच्चों, फिर 1 रहेगा बगल में, तो 7 5 ज़ा 35। ठीक है बच्चों, देखिए अब मैं करके दिखा देता हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो जाए इसमें। आप 3 2 1 7, 7 4 ज़ा बच्चों 28। ठीक है, 12 में से आपका 8 जाएगा, 12 में से आपका 8 माइनस हुआ तो आपका 4 बचा। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। अब देखिए आप 7 5 ज़ा बच्चों ले जाएँ, 7 5 ज़ा 35, ये 11 में से 5 जाएगा आपका तो 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए आप। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो माइनस का आ गया, अब मैं क्या करूँ सर यहाँ पर? आखिर अब आप बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, है ना। यहाँ पर तो आपकी बात फंस गई बच्चों। तो बच्चों आपको एक यहाँ बात ध्यान रखनी है कि जब भी, रुक जाए बच्चों, यहाँ पर शायद कुछ गलती हो रही है मुझसे, रुकें आप। 3 2 1 है ना बच्चों, तो 7 4 ज़ा 28, 12 में से आपका 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 आपका चला जाएगा, 7 5 ज़ा 35। ठीक है बच्चों, 11 में से आपका 5 गया तो 6 बचा आपका। ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बच्चों आपका रिमाइंडर बचा 6, है ना। अब बच्चों यहाँ पर एक बात देखें आप, जब भी आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब निगेटिव का रिमाइंडर आ जाए बच्चों ऊपर, मीन्स जब यहाँ पर निगेटिव की संख्या आ गई तो अभी क्या करना है? अब आपको क्या करना है? 7 प्लस -6 इज इक्वल टू कितना? 1। ठीक है बच्चों, जब भी आपका निगेटिव रिमाइंडर आने लगे तो आपको क्या करना है? तब आपको करना है नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में जोड़ देना है। गॉट इट बच्चों, समझ गए आप? तो ये बच्चों आपकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है, अब बच्चों देखिए अपना जो हमारे मल्टीप्लिकेटिव नेचर है आखिर रिमाइंडर का, वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव नेचर। ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा आपको मल्टीप्लिकेटिव नेचर क्या कहता है बच्चों। आखिर देखें, मान लीजिए पहला एग्जांपल है 25 × 31/7। अब इसका हमें क्या करना है? डिवाइड। इसको गुणा करके 7 से डिवाइड करना है। या तो हम सिंपल मेथड अपनाएं कि इनका गुणा करें फिर 7 से डिवाइड करें फिर रिमाइंडर लिख दें, या फिर हम दोनों में अलग अलग इनका डिवाइड करें। मीन्स 7 का अलग से डिवाइड करें 25 में एंड 7 का अलग से डिवाइड करें 31 में। तो 7 4 ज़ा 28, है ना बच्चों। तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 बार, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा बच्चों? आपका 4। ये देखिए 7 4 ज़ा 28, तो कितना रिमाइंडर बचा आपका? 3, है ना बच्चों। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12। मैंने आपको कहा था क्या कि हमारी रिमाइंडर में क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बच्चों, उनका हम आपस, जैसे हमने यहाँ पर अलग अलग रिमाइंडर निकाली है तो उनका आपस में हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब देखिए ये आ गए आपके, ये जो आपका रिमाइंडर वो आपके डिवाइडर से बड़ा है, इसलिए फिर से डिवाइड करें आप। 7 से 12 में कितना आएगा बच्चों आपका रिमाइंडर? 5। ठीक है, तो आपको ये समझना है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें बच्चों, आखिर कैसे। मान लीजिए आपको डिवाइड करना है 9156 इंटू 74 इंटू 89। ठीक है बच्चों, इसमें आपको डिवाइड करना है 9 से। अब बच्चों देखें, आप इसका मल्टीप्लाई करें या फिर उसका 9 में फिर उसमें 9 का डिवाइड करें, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना बच्चों। इसलिए इनका अलग अलग डिवाइड करके देख लें। कैसे? 9 का आप 91 में करेंगे तो 9 10 ज़ा 90, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, है ना बच्चों। 56 में करेंगे तो 9 6 ज़ा 50, कितना बचेगा? 2, है ना बच्चों। 74 में करेंगे तो 9 8 ज़ा 72, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 2, है ना बच्चों। 9 9 ज़ा 81, रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों आपका? 8। अब इनका आपस में आप गुणा करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 8 4 ज़ा
32 आ जाएगा बच्चों आपका। अब ये आपका 9 से बड़ा है, इसलिए आप फिर से डिवाइड करेंगे, किससे, डिवाइजर से अपने। तो 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, तो 97 करेंगे, 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 5। ये आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो ये आपको सीखना है, इस तरह कर सकते हैं इन सवालों को हम। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको क्या समझा दूँ, अब आपको समझना है क्या, एक टाइप का और क्वेश्चन देखना है बच्चों। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ आखिर कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन भी और आपके बन सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एक तो मैं आपको क्वेश्चन और समझा दूँ। अब बच्चों आपको देखना है एक प्रॉपर्टी, मैं आपको समझाता हूँ, वेट करें बच्चों। ओ बच्चों, इसके नीचे तो रफ का पेज लगा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ। ठीक है, अब देखें आप, वेट अ सेकेंड बच्चों। हाँ, तो बच्चों आप डालें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अपने रिमाइंडर की, नियम कह लें बच्चों, या तो प्रॉपर्टी है। देखिए आप, प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर। तो बच्चों ये आपका एक नियम है, उसको लिख लें आप, रूल पहले लिखें। रूल क्या कहता है बच्चों, जब, पहले आप लिख लें फिर मैं आपको समझाता हूँ। जब किसी संख्या को n से भाग दिया जाता है तथा शेषफल कुछ प्राप्त होता है, तो इनके गुणनखंड से भाग देने पर भी शेषफल वही आएगा। ठीक है बच्चों, आखिर ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। तो नियम आपने पढ़ लिया कि मान लीजिए बच्चों, ये कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी बार बार, तो फिर से देखें रूल आपको। जब किसी संख्या को n से भाग दिया जाता है तो शेषफल कुछ प्राप्त होता है, तो जब n के गुणनखंड से भी भाग दिया जाएगा उस संख्या में, तब भी शेषफल वही आएगा। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, तो बच्चों जो आपका n है वो एक वेरिएबल है जिसका मान आपका चेंज होता रहता है। हम 1 से लेकर इनफाइनाइट तक n का कुछ भी मान ले सकते हैं। तो मानो बच्चे, जैसे हम कोई संख्या है n, ठीक है, मान लीजिए 100 है। अब 100 को हमने 16 से डिवाइड किया, तो जितना रिमाइंडर आएगा बच्चों, उतना रिमाइंडर तब भी आएगा जब हम 16 के कोई गुणनखंड मान लीजिए 8 से 100 को डिवाइड करें। ठीक है बच्चों, उतना रिमाइंडर तब भी आने वाला है, मीन्स रिमाइंडर 2 जो भी आएगा 16 का डिवाइड 100 में करने पर जो रिमाइंडर आएगा, उतना ही रिमाइंडर 8 का डिवाइड 100 में करने पर भी आएगा बच्चों। ठीक है, हाँ, क्योंकि 16 का एक गुणनखंड क्या है, 8। ऐसा आप, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, आखिर आप मानेंगे कैसे। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या मिली, या आपका 100 ही ले लेता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, इसमें हम 16 से डिवाइड किया, 16 6 ज़ा 96। ठीक है बच्चों, 6 6 ज़ा 36 की 6, 3 हासिल, 6 1 6, एक 9। टेबल बच्चों याद कर लें, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, आपका रिमाइंडर कितना बचा, 4। अब देखिए, आप 8 से डिवाइड करेंगे 100 में। ठीक है, तो 8 1 ज़ा 8। ठीक है बच्चों, अब देखिए 10 में से 8 गया 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए 8 2 ज़ा 16, आपका रिमाइंडर बचा 4। मैंने क्या कहा था बच्चों कि जब आप किसी संख्या को, जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, तो जब उस संख्या के गुणनखंड से उस अन्य संख्या पर भाग दिया जाएगा तब भी वो रिमाइंडर वही आएगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। यहीं पर आपका एक सवाल बनता है बच्चों, देखें आप, मैं आपको सवाल नोट कराता हूँ। एक सेकंड बच्चों, मैं थोड़ा पेज साइड कर दूँ इनको। हाँ देखें आप, क्वेश्चन देखें बच्चों, देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड बच्चों,
एक संख्या को 14 से विभाजित करने पर 8 शेष फल बचता है और जब उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल, ये ज्ञात करना है बच्चों। माना जैसे एक संख्या को 14 से विभाजित करने पर, मान लीजिए कोई संख्या है कैपिटल N, उसको हम 14 से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आपका शेषफल कितना बच रहा है बच्चों? 8, ठीक है बच्चों। किस एक संख्या को 14 से विभाजित करने पर 8 शेषफल बचता है बच्चों, ठीक है। और जब उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा बच्चों? तब भी कितना शेषफल बचेगा, क्योंकि 14 का एक गुणनखंड क्या है बच्चों? 14 इज इक्वल टू होता है 7 इंटू 2, तो 7 14 का एक गुणनखंड हुआ। तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे उस संख्या को, मीन्स 19 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? 8। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिवाइजर से बड़ी रिमाइंडर नहीं हो सकती, इसलिए फिर 7 से 8 में डिवाइड करेंगे तो आपका 7 × 7, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आपका हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। आशा करते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों, है ना। तो बच्चों ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, आपको एक रूल और बच रहा है। पावर का जो खेल है, आखिर पावर का खेल क्या है, मीन्स पावर में डिवाइड आखिर कैसे किया जाता है, ये आपको समझा मैं एकदम आसानी से मेरे बच्चों को समझ में आ जाए। रुक जाइए बच्चों, 1 सेकंड, ये पेज थोड़ा सा ऐसा ऐड कर दूँ। देखें आप, पावर डिवाइड, पावर्स डिवाइड मीन्स पावर का डिवाइड, आखिर ये क्या चीज़ है बच्चों। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ सीधा। ये बच्चों आपका इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपका डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, एक भारी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बच्चों। काफ़ी खुशी की बात है, इसकी प्रैक्टिस आप करते रहें तो ये चैप्टर आपकी फिंगरप्रिंट्स में आ जाएगा, फिंगर टिप्स में आ जाएगा बच्चों। फिंगरप्रिंट्स में भी आ जाएगा, फिंगर टिप्स में आ जाएगा। आप जैसे ही सॉल्व करना क्वेश्चन को चालू करेंगे वैसे ही आपके फिंगरप्रिंट्स जैसे ही इस क्वेश्चन पे चले जाएंगे एकदम आसानी से बच्चों, है ना। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है, फिंगर टिप्स में लाना है और फिंगरप्रिंट्स में भी लाना है। थोड़ा सा मैंने चेंज भी किया आपके लिए। तो देखिए आखिर क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे बच्चों आपसे कह दिया जाए 3 की पावर, उसको डिवाइड करिए आप किससे? 4 से। अब मान लीजिए आपको 3 स्क्वायर का डिवाइड किससे करने के लिए बोला गया? 4 से, ठीक है बच्चों। तो आप रिमाइंडर क्या लाएंगे? 3 3 ज़ा 9, 4 का आप डिवाइड करेंगे 9 में, रिमाइंडर आ जाएगा आपको 1, एकदम आसानी से। आपने कहा सर, अब आप कहेंगे सर आपने क्या नया बताया, ये तो हमको भी आता है। अब मैं आपको नया बता रहा हूँ, देखिए। मान लीजिए संख्या है 3 की पावर 20। अब देखिए, अब आप इसको मुझे डिवाइड करके दिखाइए, थोड़ा सा करिए आप डिवाइड। इसमें कितने दिन आप तक डिवाइड करते रहेंगे? इसमें काफ़ी घंटे लग जाएंगे आपको डिवाइड करने में, क्योंकि आप 3 का 20 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, मुझे पता है। ये तो छोटी संख्या है, ये पर आपकी 30, तो क्या करेंगे आप? टाइम लगेगा ना बच्चों, इसमें ही टाइम लग जाएगा आपका, कई मिनट चले जाएंगे आपके सॉल्व करने में, है ना बच्चों। तो इसका एक मेथड है, वो मेथड अब आपको मेथड सिखाता हूँ। आपको बच्चों इस 3 को ऐसा बनाना है कि हम अगर उसमें 5 का डिवाइड करें तो या तो हमें निगेटिव रिमाइंडर -1 प्राप्त हो या फिर पॉजिटिव रिमाइंडर 1 प्राप्त हो। यहाँ पर बच्चों आपको निगेटिव रिमाइंडर का ही यूज़ करना है और पॉजिटिव रिमाइंडर का भी कहीं कहीं यूज़ मिलेगा, समझे बच्चों। आखिर अब ये क्या होगा, देखिए। अब 5
से डिवाइड करना है हमें, 3 को कुछ ऐसा बनाकर जिससे हमारा रिमाइंडर -1 या फिर 1 आ जाए। आखिर ये क्यों आ जाए? क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को आसान कर रहे हैं तो हमें 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर चाहे जितनी हो वो 1 ही आता है बच्चों। तो अब जैसे इस 3 को हम क्या बना दें, 3 स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर हम 3 को क्या क्या बना सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का क्यूब कर सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायर पर जा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 9, और 5 2 ज़ा क्या होता है 10। तो हमें एक -1 प्राप्त हो सकता है। आखिर कैसे, मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। हमने लिख दिया 3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सपोनेंट का आप आपस में गुणा हो जाता है तो फिर वही एक्सपोनेंट आ जाएगी। मतलब बच्चों जैसे हमारा लिखा है a की पावर m फिर उसकी पावर n, तो होता है ये a की पावर m इंटू n, ठीक है बच्चों, वही चीज़ मैंने लिखा। अब हमारा हो जाएगा ये 9, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसकी पावर हमारी 10, ठीक है। अभी तक आपको समझ में आ रहा है। अब हमको 5 का 9 में डिवाइड करना है, कितनी बार, दूसरी बार, मतलब हमें एक -1 प्राप्त करना है। आखिर कैसे? आप कहेंगे सर हम एक बार ही कर पढ़ें तो, लेकिन नहीं, मैंने आपको कहा कि हमें 5 का टेबल उतनी बार पढ़ना है जिससे हमें -1 एक रिमाइंडर प्राप्त हो जाए। मान लीजिए हमने पढ़ा 5 2 ज़ा 10, 10 में से अब हमें क्या करना होता है, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाना होता है, लेकिन हम नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाएंगे। 10 में से 9 गया, माइनस के 10 में से 9 जाएगा आपका बच्चों, तो -1 बचेगा। अब यहाँ पर -1 आ जाएगा, फिर उसकी पावर कितना आ जाएगा बच्चों, 10। तो ये आपका 1 आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे 7 की पावर 16/5। अब हमें 7 को कुछ ऐसा बनाना है कि अगर हम 5 से उसमें डिवाइड करें तो हमारा -1 या फिर +1 प्राप्त हो जाए। आखिर कैसे? तो हम 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 2 ज़ा 14 एंड 5 3 ज़ा 15, ठीक है बच्चों। देखें आप, अब 7 2 ज़ा 14 हो गया। अब 5 से इसमें डिवाइड करिए तो 5 3 ज़ा 15, एक अधिक जाएंगे हम, जिससे हमें -1 प्राप्त हो जाए, ठीक है बच्चों। तो -1 आ गया। अब -1 की पावर आपको 8 लिख देना है, तो 8 आ जाएगा। 8 ये सॉरी बच्चों, मान लीजिए 0 है, अब 0 ये आपको इग्नोर मारिए, कुछ नहीं है, तो आपको 1 आ जाएगा, है ना बच्चों, ठीक है। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन 4 नंबर। अब जैसे मान लीजिए आपका है 2 की पावर 10, उसको डिवाइड करना है हमें 7 से, ठीक है बच्चों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब आप कहेंगे सर इसके हम क्या बनाएं, क्योंकि 7 2 ज़ा 14 होता है, 7 3 ज़ा 21 होता है। अब 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। आखिर हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक बात निकली, अगर हम इस तरह करें 2 की पावर कुछ ऐसा बनाएं कि 8 प्राप्त हो जाए, तो कैसे आ सकता है 8? जब हम 2 की पावर 3 लिखें, अब बचा कितना बचा हमारे पास, जब 2 की पावर 3 लिख देंगे तो हमारे पास बचा अब 7 बची पावर। अब हम 7 को कैसे एडजस्ट करें? अब बच्चों आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, क्या, 3 लिख दीजिए, देन हम 2 लिख सकते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 2 लिखा है, फिर उस 2 की पावर 9 को 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की होल पावर 3 बना दिया। आखिर क्यों? क्योंकि हमें 2 को बनाना था 8। 8 क्यों बनाना था? क्योंकि हम जब 7 का डिवाइड करेंगे 8 में तो हमारा रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। हमें रिमाइंडर 1 ही लाना है, 1 या फिर -1, ठीक है बच्चों। तो ये हमने किया। अब देखिए आगे का प्रोसेस, ये आपका 7 आपका नीचे उतरा ही रहेगा। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 8 बना देना है इसको, ठीक है, 8 की पावर 3 इंटू 2। अब जब आप 7 का डिवाइड 8 में करेंगे तो 1 आएगा बच्चों रिमाइंडर, उसकी पावर 3 इंटू 2, ठीक है, देन 1 इंटू 2 और आपका आ गया 2 आंसर, ठीक है बच्चों। समझ रहे हैं आप, दिख रहा है आपको बच्चों, देखिए, ठीक है। तो बच्चों यहीं पर से आपका डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। आशा करता हूँ कि मैंने जितनी वीडियोज़ ली हैं उसमें आपको अच्छे समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट रह जाए बच्चों तो ज़रूर बताएं बच्चों। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर लिखा करें, जिससे मैं अपनी अगली वीडियोज़ में, डाउट सेक्शन वीडियोज़ में आपको अच्छे समझा पाऊँ उन क्वेश्चंस को, ठीक है। कहीं पर भी आपको कुछ ना समझ में आए
तो ज़रूर बताया करें। ठीक है बच्चों, तो पूरा वीडियो आपने देखा होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, थ्योरी आपकी, और बाकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है बच्चों, आराम से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट भर भर कर करें। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच बच्चों।